Hello students, welcome back to my channel. This is Shelly. Today we will start the next question of exercise 1.3. Question number 2. You know that 1 by 7 is equals to 0.142857. Can you predict what the decimal expansions of 2 by 7, 3 by 7, 4 by 7, 5 by 7 and 6 by 7 are without actually doing the long division? If so, how? तो इस क्वेश्चन में हमें 1 by 7 की वैल्यू गिवन है, तो हमें बताना है 2 by 7, 3 by 7, 4 by 7, 5 by 7 एंड 6 by 7 की डेसिमल एक्सपेंशन बताना है विदाउट एक्चुअली लॉन्ग डिवीज़न मेथड, मतलब बिना डिवाइड किए हमें इनकी वैल्यूज़ बतानी है। तो हमें 1 by 7 की वैल्यू गिवन है, 1 by 7 इज इक्वल्स टू 0.142857 और इस पे बार गिवन है। तो अब हमें सबसे पहले 2 by 7 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम 2 by 7 को 2 मल्टीप्लाई 1 by 7 लिख सकते हैं, ओके। तो 2 मल्टीप्लाई, अब 1 by 7 की वैल्यू जो है उसको पुट करेंगे यहाँ पे 2857। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 7 ज़ा 14, 1 कैरी जाएगी, तो 2 5 ज़ा 10 प्लस 1 11, 2 8 ज़ा 16 प्लस 1 17, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2 और डेसिमल 0। तो अब डेसिमल के बाद जो भी डिजिट्स हैं सब पर बार आएगा, तो ये 2 by 7 की वैल्यू आ गई। सिमिलरली अब हम 3 by 7 की भी वैल्यू निकालेंगे। तो 3 by 7 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 1 by 7 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 0.142857 बार। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 ज़ा 21, 2 कैरी, 3 5 ज़ा 15 प्लस 2 17, 1 कैरी, 3 8 ज़ा 24 प्लस 1 25, 2 कैरी, 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 8, 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी, 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 4 डेसिमल एंड 0। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ 3 by 7। नाउ 4 by 7, दिस इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई 1 by 7 is equals to 4 multiply 0.142857 बार। और जो 3 by 7 की वैल्यू आई थी इस पे भी ऊपर बार आएगा। तो अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 7 ज़ा 28, 2 कैरी, 4 5 ज़ा 20 प्लस 2 22, 2 कैरी अगेन, 4 8 ज़ा 32 प्लस 2 34, 3 कैरी, 4 2 ज़ा 8 प्लस 3 11, 1 कैरी, 4 4 ज़ा 16 प्लस 1 17, 1 कैरी, 4 1 ज़ा 4 प्लस 1 5 डेसिमल एंड 0 और बार आ जाएगा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ 4 by 7। नाउ 5 by 7 इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई 1 by 7 की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे अब, तो 5 7 ज़ा 35, 3 कैरी, 5 5 ज़ा 25 प्लस 3 28, 2 कैरी, 5 8 ज़ा 40 प्लस 2 42, 4 कैरी, 5 2 ज़ा 10 प्लस 4 14, 1 कैरी, 5 4 ज़ा 20 प्लस 1 21, 2 कैरी, 5 1 ज़ा 5 प्लस 2 7 डेसिमल और 0। तो ये 5 by 7 की वैल्यू आ गई, इस पे भी बार लग जाएगा ऊपर। सिमिलरली 6 by 7 की वैल्यू निकालेंगे, तो इसको हम लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई 1 by 7। सो 6 मल्टीप्लाई 0.142857 बार। तो मल्टीप्लाई करके आएगा 6 7 ज़ा 42, 4 कैरी, 6 5 ज़ा 30 प्लस 4 34, 3 कैरी, 6 8 ज़ा 48 प्लस 3 51, 5 कैरी, 6 2 ज़ा 12 प्लस 5 17, 1 कैरी, 6 4 ज़ा 24 प्लस 1 25, 2 कैरी, 6 1 ज़ा 6 प्लस 2 8।
डेसिमल एंड 0, इस पे भी बार आएगा ऊपर। तो ये हमने निकाली है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 की वैल्यूज़ विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिविज़न। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 3, express the following in the form p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। तो इस क्वेश्चन में हमें जो भी गिवन पार्ट्स हैं उनको p by q फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है और इस क्वेश्चन में हमें 3 पार्ट गिवन है। तो लेट्स डू द फर्स्ट पार्ट। 0.6 बार। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लेट x is equals to 0.6 bar. We can also write 0.6 bar as 0.6666 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि 6 के ऊपर बार है तो जिस भी डिजिट के ऊपर बार होती है वो डिजिट रिपीट होती है। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। नाउ वी नो दैट बार इज गिवन ओनली ऑन 1 डिजिट आफ्टर डेसिमल, सो वी विल मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 10, so this will become 10x। और 10 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल जो है वो एक प्लेस शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि 10 में 1 0 है, तो 6.6666 डॉट 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 हो जाएगा। दिस विल बी इक्वेशन 2। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो 10x माइनस x क्या होगा? 9x, और इसमें से हम इसे माइनस करेंगे तो 6 बचेगा। तो x इज इक्वल्स टू 6/9, ये कट जाएगा, 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा, सो x की वैल्यू आएगी 2/3। So this is the answer of first part. Now let us do the second part. Second part 0.47. In this part bar is given only on 7, so let x is equals to 0.47, therefore x is equals to 0.4777 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि बार सिर्फ 7 पे है तो सिर्फ 7 ही रिपीट होगी। दिस विल बी इक्वेशन 1। अभी भी बार जो है वो सिर्फ एक ही डिजिट के ऊपर है, सो अगेन वी विल मल्टीप्लाई बाय 10। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10, सो 10 इंटू एक्स इज 10x, और 10 को फिर से ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल जो है वो एक प्लेस शिफ्ट हो जाएगी, तो ये बन जाएगा 4.77 डॉट डॉट डॉट। नाउ दिस इज इक्वेशन 2। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। सो 10x माइनस x इज 9x and 4.777 डॉट डॉट माइनस 0.4777, दिस विल बी 4.3। करके देख लेते हैं एक बार। 4.777 डॉट 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 माइनस 0.477 डॉट डॉट डॉट, तो ये तो 0 हो जाएगा। 7 माइनस 4 इज़ 3 एंड 4 माइनस 0 इज़ 4, सो आंसर इज़ 4.3। सो x इज इक्वल्स टू 4.3 अपॉन 9, तो ये डेसिमल हट जाएगा तो नीचे 0 आ जाएगा, सो इट विल बिकम 43/19। अब इसको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, इसका आंसर यही हो जाएगा
43/90. Now the last part, that is third part, 0.001, और बार जो है इस बार 3 डिजिट्स पे गिवन है। तो बताओ थर्ड पार्ट में हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 0.001, लेट x इज इक्वल्स टू 0.001, x इज इक्वल्स टू 0.001, बार अभी 3 डिजिट्स पे है 001, तो फिर से 001 001 डॉट डॉट डॉट, तीनों डिजिट्स रिपीट होंगी। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। नाउ बार 3 डिजिट पे है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 1000। सो 1000 इंटू एक्स इज 1000, x इज इक्वल्स टू, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 में 3 ज़ीरोज़ है तो डेसिमल जो है 3 डिजिट्स के बाद आ जाएगा, तो ये बनेगा 1.001 001 डॉट डॉट डॉट। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। So 1000x minus x is 999x, और इसमें से इसे माइनस करेंगे तो आंसर आएगा सिर्फ 1। सो x इज इक्वल्स टू 1/999। दिस इज द फाइनल आंसर, 999। Question number 4. Express 0.9999 dot 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 in the form P by Q. Are you surprised by your answer? With your teacher and classmates discuss why the answer makes sense. तो इस क्वेश्चन में हमें 0.9999 डॉट 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 को P by Q फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, और हमसे पूछ रहे हैं कि क्या हम अपने आंसर से सरप्राइज्ड हैं, और टीचर्स और क्लासमेट्स से डिस्कस करने के लिए कह रहे हैं। तो सरप्राइज़ है कि नहीं वो तो हम बाद में देखेंगे जब हमें आंसर पता होगा। तो पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सो हमें गिवन है 0.9999 डॉट डॉट डॉट, तो हम इसको x लेट कर लेते हैं। सपोज दिस इज इक्वल्स टू x। हमें दिख रहा है कि डेसिमल के बाद एक डिजिट है 9 जो रिपीट हो रही है, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.9 बार, एक ही बात है। तो इसको हमने लेट किया इक्वेशन 1, एक ही डिजिट रिपीट हो रही है तो हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, इक्वेशन 1 को। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10, तो ये 10x हो जाएगा, और ये 9.9999 डॉट 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 हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन 2। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो 10x माइनस x इज 9x, और 9.9999 डॉट 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 में से 0.9999 डॉट 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 को माइनस करेंगे तो सिर्फ 9 आएगा, एंड x इज इक्वल्स टू 9/9। सो ये 9 से कट जाएगा, आंसर आएगा 1/1। तो ये P by Q फॉर्म में आंसर आ गया। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अब हमें बताना है कि क्या इस आंसर से सरप्राइज्ड हैं या नहीं। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि जो नंबर हमें डेसिमल्स में गिवन है, सपोज वी हैव 5.23, तो इसको हम लिख सकते हैं 523/100 अगर हमें डेसिमल हटाना है तो जो भी नंबर डेसिमल्स में गिवन होते हैं, डेसिमल के बाद जितनी भी डिजिट्स हैं उतनी ही ज़ीरो डिनोमिनेटर में आ जाती है। ये तो था डेसिमल नंबर्स के लिए, लेकिन अब अगर डेसिमल के बाद एक डिजिट के ऊपर बार है
तो उन क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है, उनको हम 9 से डिवाइड कर देंगे। सपोज़ हमें 0.7 बार गिवन है, तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 7/9। क्वेश्चन नंबर 3 में भी पढ़ा होगा सबने, उसमें 0.6 बार गिवन है, तो उसका आंसर आया था 6/9। तो 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा 2/3 आंसर आया था। तो उसमें भी 9 से ही डिवाइड हुआ था। डेसिमल्स में है तो डेसिमल के बाद जितनी भी डिजिट्स होंगी उतनी ज़ीरो डिनोमिनेटर में आ जाएगी, और अगर डेसिमल के बाद एक डिजिट के ऊपर बार है तो उस नंबर को हम 9 से डिवाइड कर देंगे। बस इतना ही था इस क्वेश्चन में। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17? परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि 1/17 का जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा उसके रिपीटिंग ब्लॉक्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होंगी। सबसे पहले जान लेते हैं कि रिपीटिंग ब्लॉक्स क्या होता है। सपोज वी हैव 0.65 और इस पे बार है, तो 2 डिजिट्स हैं जिनके ऊपर बार है, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी हो गई, 2। अब बार है 6 और 5 के ऊपर, तो 6 और 5 क्या हो जाएंगे यहाँ पे, रिपीटिंग ब्लॉक्स। तो अब इस क्वेश्चन में हमें 1 को 17 से डिवाइड करना है, और 1 को 17 से डिवाइड करने के बाद जितनी भी डिजिट्स रिपीट होंगी तो वो हमारी टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स आ जाएंगी रिपीटिंग ब्लॉक्स में। बट पहले जान लेते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी हो सकती है किसी भी रिपीटिंग ब्लॉक में। तो जो भी डिवाइजर होगा, जैसे यहाँ पे डिवाइजर है 17, तो 17 - 1 = 16, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स होंगी 16। तो अब इसमें जो भी हमारा आंसर आएगा वो या तो 16 आएगा या फिर 16 से कम आएगा। तो डिवाइड करके देख लेते हैं। सो 17, अब 1 तो 17 के टेबल में आता नहीं है तो यहाँ पर 0 लेंगे, लेकिन 10 तो अभी भी 17 से छोटा है तो एक और 0 लेंगे, तो यहाँ पर 0.0 होगा, क्योंकि पहले 0 ली तो डेसिमल आएगा, एक और 0 ली तो 0 आ जाएगा। अब सबको 17 की टेबल याद है या नहीं है पता नहीं, मे बी सबको याद तो होगी नहीं, इसीलिए मैंने पहले से लिखी हुई है ताकि आप सबके लिए इजी हो जाए। तो अब 100 से छोटा यहाँ पर 85 है, तो 17 5 सा 85 माइनस करेंगे तो 15 आएगा, 0 लेंगे, तो 150 से छोटा है 136, तो 17 8 सा 136, माइनस करेंगे तो 14 आएगा, 0 लेंगे, 140 से छोटा फिर से 136 है, फिर से 8 पे जाएगा, 136 माइनस किया तो 4 आएगा, 0 लेंगे, तो 17 2 सा 34, अब माइनस करेंगे तो 6 आएगा, 0 लेंगे, तो 51, 17 3 सा 51, माइनस करेंगे तो 9 आएगा, 0 लेंगे, तो 17 5 सा 85, माइनस किया तो 5 आएगा, 0 लेंगे, तो 17 2 सा 34, माइनस करेंगे तो 16 आएगा, एक 0 लेंगे, तो 17 9 सा 153, माइनस करेंगे तो 7 आएगा, 0 लेंगे, तो 4 सा पे जाएगा 68, माइनस किया तो 2 आएगा, 0, 17 1 सा 17, माइनस किया तो 3 आएगा, 0, 17 1 सा 17, माइनस 17 इज 13, अब 0 लेंगे तो इससे छोटा है 119, तो 17 7 सा 119, माइनस करेंगे तो 11 आएगा, एक 0 लेंगे, तो 17 6 सा, स्पेस नहीं है तो यहाँ पे लिख लेते हैं 110, तो 17 6 सा 102, माइनस करेंगे तो 8 आएगा, 0, तो 80 से छोटा 68 है 4 सा पे, तो 4 सा 68, माइनस करेंगे तो 12 आएगा,
एक 0 लेंगे, 120 से छोटा है 119, 7 जा 119, माइनस किया तो 1 आया, फिर 0 लेंगे। अब ये फिर से रिपीट हो रहा है, 1 तो हमें दिया ही हुआ था, तो हम आगे फिर से डिवाइड नहीं करेंगे, इसको यहीं पे छोड़ देंगे। दिस इज द डेसिमल एक्सपेंशन वी गेट व्हेन वी डिवाइड 1 by 17। तो अब टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स देखते हैं डेसिमल की बात कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। So there are 16 digits in the repeating block when we divide 1 by 17. So here answer is 16. So this is the solution of question number 5. Today we have done question number 2, 3, 4 and 5 of exercise 1.3. To see the solutions of next questions, turn on the notification bell so that whenever I upload the next video, you will get the notification. Thank you.